ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज भी हम चौथा अध्याय जारी रखेंगे। तो आज का अध्याय शुरू होता है राजा भीम से। राजा भीम ने जिज्ञासा की, महामुने, आपके मुख से यह चरित्र सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक ब्राह्मण के शरीर के स्पर्श से बहने वाली वायु के स्पर्श मात्र से वह बालक रोग रहित और सुंदर कैसे हो गया? इसका समाधान करने की कृपा कीजिए। विश्वामित्र बोले, राजन, प्रभु की इच्छा से जो कुछ भी हो जाए वही संभव है, उसमें आश्चर्य ही कैसा। भगवान गजानन चाहें तो किसी भी निमित्त से अभिष्ट प्रदान कर सकते हैं। देखो, एक समय की बात है, सिंधु देश के पल्ली नामक ग्राम में एक धनिक वैश्य रहता था। उसका नाम कल्याण था। उसकी पत्नी का नाम इंदुमती और पुत्र का नाम बल्लाल था। एक दिन वह वणिक पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहाँ एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति सी अंकित थी। उन्होंने उसे गणेश्वर नाम देकर पूजन आरंभ किया और सबने मिलकर वहाँ एक मंडप बनाकर उत्सव मनाने की आयोजना की। उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह वणिक पुत्र रात दिन वहीं रहकर गणेश जी की उपासना करने लगा। जब वे घर नहीं पहुँचे तो माता पिता को चिंता हुई और पता लगाने आए कि वे कहाँ हैं और क्या करते हैं। सब बालकों को उपासना आदि में लगे देखकर उनके माता पिता आदि ने कल्याण से कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया है, जो अरण्य में पड़ी हुई शिला का पूजन आराधना कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गणेश शिला को उठाकर दूर फेंका और समस्त बालकों को वहां से भगा दिया। श्री बल्लाल विनायक की स्थापना। हे राजन, इससे वर्णिक पुत्र बल्लाल को बड़ा मानसिक कष्ट पहुंचा। उसने पिता से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पिताजी, आप मुझे कितना भी भारी दंड दे दीजिए, किंतु उन सर्वात्मा भगवान गणाध्यक्ष का निरादर मत कीजिए। वे प्रभु समस्त कल्याणों को देने वाले हैं, अपने भक्तों के सभी विघ्नों का हरण भी करते हैं। उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है। वैश्य ने क्रोधावेश में कहा, मूर्ख, इस पत्थर को सर्वात्मा कहता है। देखूंगा तेरा गणाध्यक्ष तेरे विघ्नों को किस प्रकार दूर करता है और तुझे बंधन से कैसे छुड़ाता है। कल्याण ने अपने पुत्र को एक पेड़ से दृढ़तापूर्वक बांध दिया और बोला, अब भी अपनी भूल स्वीकार कर ले और गणेश की भक्ति छोड़कर अपने कार्य में लग जा। किंतु पुत्र ने पिता की बात स्वीकार नहीं की तो वह उसे गाली देता हुआ वहां से चला गया। इस बालक को अपने पिता की निष्ठुरता पे क्रोध आ गया और उसने उसे शाप दे डाला, तुमने मुझे इस निर्जन वन में अकेला ही निर्दयतापूर्वक बांध कर छोड़ दिया है। इसके फलस्वरूप तुम बहरे, गूंगे, अंधे और विकलांग होगे। बहुत समय बीत गया। वृक्ष से बंधा रहने के कारण बालक थक गया और रस्सी के बंधन उसके कोमल अंगों में गड़ गए। इससे अत्यंत पीड़ित होकर वह भगवान गजानन को पुकारने लगा और अंत में उनकी ओर से भी निराश हो गया तो उसने आत्मघात करने का निश्चय किया। वह पेड़ से सिर मारने लगा। उसने मस्तक में क्षत हो गए, उसके मस्तक छत विक्षत होने लगे। तब वह बालक पीड़ा और निराशा के कारण रोता हुआ बोला, विघ्नेश, आपके भक्त पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते ही नहीं। पता नहीं आप कहीं हैं भी या नहीं। यदि हैं तो आते क्यों नहीं हैं। तभी उसने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है। उसने तुरंत ही बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वस, तुम्हारी पुकार सुनते ही तो मैं आ गया हूँ। तुमने पिता को जो शाप दिया है वो सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम पर बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इधर कल्याण का शरीर उसी समय रोगग्रस्त हो गया। उससे दुर्गंध आने लगी। वह बहरा, गूंगा और विकलांग हो गया। उसकी दशा देखकर पत्नी को बड़ा दुख हुआ। वह पुत्र को देखने के लिए अरण्य में गई तो उसे गणेश्वर के पूजन में लगा देखा। इससे उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र से कहा, पुत्र, यह तो तू बड़ा मंगल कार्य कर रहा है, परंतु तुम्हारे पिता की दशा बहुत दारुण हो गई है। उन्हें भी चलकर देख ले। बस माता पिता की आज्ञा मानना भी पुत्र का परम कर्तव्य होता है। बल्लाल ने उसी समय उसी प्रकार शांतिपूर्वक बैठे रहकर कहा, जननी, सांसारिक माता पिता तो अनित्य हैं और यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश्वर ही हैं, जिनकी मैंने शरण ले ली है। इन्हीं भगवान का निरादर करने के कारण पिताजी की ऐसी दशा हुई है। जब उनकी सेवा करना तुम्हारा भी कर्तव्य हो जाएगा, किंतु पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है। माता ने कहा, पुत्र, अपने जन्मदाता पिता को शाप से मुक्त कर दो। मैं तुमसे विनय करती हूँ। यह सुनकर बल्लाल ने कहा, जननी,
मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहरा, विकलांग और दुर्गंधी युक्त होगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा। फिर एक शिवालय में एक गणपति भक्त ब्राह्मण के स्पर्श से तुम्हारे उस दक्ष नामक पुत्र का शरीर निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन, यह समस्त घटना चक्र उसी वाणी के अनुसार घटित हुआ था। काल की विचित्र गति है। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आगे का वृत्तांत सुनो। कौंडिन्यपुर नगर के निकट ही एक महावन था, जिसमें भगवान गणाध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ किया। इसी मध्य उसने अपने हाथी पर सवार देखा और स्वप्न में उसने माता को सुनाया तो वह बोली, पुत्र, स्वप्न तो बहुत ही सुंदर है। हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन और हाथी की सवारी का अर्थ हुआ राज्य पद की प्राप्ति। मुनीश्वर आगे बोले, राजन, काल की गति बड़ी विचित्र है। वह अनुकूल चलता है तो समस्त सौभाग्यों की प्राप्ति कराता है और प्रतिकूल चलता है तो सब नष्ट कर देता है। देखो, कौंडिन्यपुर में उस समय चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई। नगर में सर्वत्र शोक छा गया। राजा की सदाचारणी पत्नी शुल्भा पति के वियोग में मूर्छित हो गई। तभी एक वेदज्ञ ब्राह्मण ने आकर कहा, जिसकी जितनी आयु होती है वह उतना ही जीवित रहता है, इसके लिए शोक व्यर्थ है। फिर जो मर गया है उसका संस्कार तो करना ही चाहिए, अन्यथा सद्गति कैसे होगी। जो केवल शोक का दिखावा करता है वह अवश्य स्वार्थी है, इसलिए राजा का संस्कार करना ही उसके प्रति सच्ची प्रीति प्रदर्शित करना होगा। राजा का कोई पुत्र या परिवारी जन नहीं था, इसलिए प्रधान अमात्य ने उसका मृतक संस्कार किया और फिर सब अमात्य बैठकर विचार करने लगे कि किसे राजा बनाया जाए। तभी महर्षि मुद्गल वहां आ गए और अमात्यों के पूछने पर महर्षि ने कहा, गज अपनी सूंड के जिसके कंठ में माला पहनाए उसी को राजा बनाना चाहिए। इसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन करके राजा का चयन कर लो। महर्षि की आज्ञा अनुसार शुभ दिन देखकर उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सहस्त्रों व्यक्ति उपस्थित हुए। दक्ष भी उसमें दर्शक के रूप में सम्मिलित हुआ। रानी ने पुष्कर नामक गजेंद्र की सूंड में एक रत्नमाला डाली और प्रार्थना की कि हे गजराज, इस माला को किसी ऐसे योग्य व्यक्ति गले में डाल दो जो धर्मपूर्वक राज्य शासन चला सके। हाथी उस जन समूह के मध्य में इधर उधर सूंड हिलाता हुआ धीरे धीरे चल पड़ा। वह कभी कभी रुककर किसी विशिष्ट व्यक्ति को सूंघने लगता तो वह व्यक्ति समझता कि यह मेरे ही गले में माला डालेगा। अनेकों उत्सुक व्यक्ति हाथी के पास इसी आशा में आने लगे, किंतु हाथी सबकी ओर देखता और बहुतों को सूंघता हुआ अंत में दक्ष के पास जा पहुंचा और उसे सूंघ कर देखकर कुछ ठहर कर अंत में उसने उसी के गले में वह रत्नमाला डाल दी। दक्ष राजा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर ऊपर बैठा दिया। सर्वत्र हर्ष ध्वनि और जयघोष होने लगा। वह हाथी पर चढ़ाकर ही राजभवन में लाया गया। विद्वान ब्राह्मणों ने उसका विधि पूर्वक अभिषेक किया। उस समय दुदुम्बी बज उठी। राजा दक्ष पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने सभी को यथापद विभिन्न प्रकार के उपहार और ब्राह्मणों को गवादि के दान किए। ये महाराज, दक्ष का विवाह राजा वीरसेन की पुत्री से हुआ। फिर उसके बृहद्भानु नामक एक पुत्र हुआ, जिससे सुखपूर्वक उस राज्य को भोगा। बृहद्भानु का पुत्र खड्गधर हुआ। खड्गधर का पुत्र सुलभ, उसका पुत्र पद्माकर, उसका पुत्र वपुदीप्त और उसका पुत्र चित्रसेन हुआ। हे राजन, उस चित्रसेन से पुत्र तुम हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, विश्वामित्र जी के मुख से अपना परंपरागत वंश परिचय सुनकर राजा भीम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने निवेदन किया, प्रभो, मुझ पर भी भगवान गणाध्यक्ष का अनुग्रह हो सके वैसी कृपा कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण कराए गए गणेश मंदिर में रहकर गणाध्यक्ष का अनुष्ठान करो तो तुम्हारे सब अभिष्ट पूर्ण हो जाएंगे। यह सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके अपने वंश परंपरागत से उपासकीय गणेश्वर मंदिर में जाकर उपासना करने लगा और अनुष्ठान पूर्ण होने पे उसे रुक्मांगद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में पिता की आज्ञा से रुक्मांगद अपने पैतृक राज्यपद पर आसीन हुआ। यह कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए तो व्यास जी ने उनसे निवेदन किया, ब्रह्मांड, फिर रुक्मांगद भी गणेश भक्त हुआ या नहीं? राजा रुक्मांगद बड़ा धार्मिक और सत्यवादी हुआ था। उसने भी एक बार बड़े संकट की प्राप्ति देखी थी, जिसकी निवृत्ति गणेश भगवान की कृपा से ही हुई। रुक्मांगद का संकट निवारण।
व्यास जी बोले, प्रभु उसे किस प्रकार से संकट की प्राप्ति और निवृत्ति हुई सो कहने की कृपा कीजिए, उसके विषय में जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर चतुरानंद ने कहा और बोला, व्यास जी, राजा रुक्मांशुक पर राज्य करता था। एक दिन वह मृगया के लिए वन में गया और मृगया न मिलने पर इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे वाचक्वनी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह उस समय आश्रम में गया तो वहाँ ऋषि और उनकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दिए। उसने दोनों को प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा से कुटी के एक कक्ष में विश्राम करने लगे। इस बीच ऋषि स्नार्थ सरोवर पर चले गए। तब ऋषि पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा कि तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गई, मुझे प्रसन्न करो। राजा बोला, आप पूज्य महर्षि की पत्नी है और मेरे लिए माता के समान है, अतः मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। यह सुनकर मुकुंदा ने उसे शाप दे दिया कि तूने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए जा कोढ़ी हो जा। राजा उसी समय कोढ़ी हो गया। वह बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, मैंने धर्म का पालन किया तो भी मेरी ऐसी दशा हुई, अब ऐसे घृणित जीवन से क्या लाभ। ऐसा निश्चय करके वह वट वृक्ष के नीचे बैठकर प्रायोपवेशन करने लगा। ब्रह्मा जी ने बोला, हे द्वैपायन। उसी अवसर पर नारद जी उस मार्ग से निकल रहे थे। उन्होंने राजा को आमरण अनशन करते देखा तो उसका कारण पूछ बैठे। राजा ने उन्हें सब बात बताई तो उसे निर्दोष जानकर दया आ गई और बोले कि विदर्भ राज में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध देवालय है। वहीं गणेश प्रतिमा के समक्ष ही गणेश कुंड है, उसमें जो स्नान करता है वो रोग मुक्त हो जाता है, इसीलिए तुम भी ऐसा ही करो। राजा उनके उपदेशानुसार चिंतामणि नगर पहुंचा और उसने गणेश जी के दर्शन करके कुंड में स्नान किया। इससे वह तुरंत ही निरोगी हो गया। तब उसने वहां गणेश्वर का भक्ति भावपूर्वक षोडशोपचार से पूजन किया, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। तभी उनके पास गणेश दूत आकर बोले, राजन, भगवान गणेश्वर की आज्ञा से हम आए हैं, तुम हमारे साथ उस विमान पर बैठकर प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोला, प्रभु पार्षदों, मेरे पिता माता अभी जीवित हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ कैसे चलूं। तो दूत बोले, तुम पुनः इस कुंड में स्नान और गणपति पूजन का उनका पुण्य अपने माता पिता को अर्पण करो तो उन्हें भी अपने साथ ले चल सकते हो। राजा के दूतों के कहे जाने पे अनुसार ही पुनः स्नान पूजन आदि दिया और अपने माता पिता को साथ ले गए गणपति धाम को चला गया। 5वां अध्याय, मुकुंदा की दुष्टता और गृत्समत द्वारा शाप। व्यास जी बोले, लोक पितामह, आज यहीं पर हम अध्याय को ख़त्म करते हैं और इसके आगे का अध्याय जो है हम अगले अध्याय में सुनेंगे। इसके आगे की कथा को अगले अध्याय में जारी करते हुए मैं यही आशा करती हूँ कि हमें अपने शरीर से हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सबका भला करना चाहिए, जितना हो सके उतना सबका भला करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस आशा के साथ मैं यही कहूँगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।